बहुत प्राचीन समय की बात है। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने महल में विश्राम कर रहे थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उनके दर्शन को आया। उसके चेहरे पर दुख और निराशा की रेखाएं साफ झलक रही थी। उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, हे माधव, मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मुझे जीवन में दुख ही दुख मिले। क्या यही है ईश्वर का न्याय? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, ये जगत कर्मों का ही खेल है। हर कर्म का फल समय पर मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। कथा 2 जन्मों का रहस्य। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक सज्जन राजा राज्य करता था। वह धर्मपरायण, दयालु और न्यायप्रिय था, परंतु उसके राज्य में एक निर्धन किसान भी रहता था, जो दिन रात परिश्रम करता, फिर भी उसे कभी भरपेट भोजन नहीं मिलता था। वह हमेशा दुखी रहता और कहता, मैं कितना मेहनत करता हूँ, पर ईश्वर मेरी सुनते ही नहीं। दूसरी ओर एक अन्य गांव में एक धूर्त व्यापारी था, जो छल कपट से लोगों का धन लूटता और ऐश करता। लोगों को लगता था कि बुरे लोग सुखी हैं और अच्छे लोग दुखी। सभी इस न्याय पर प्रश्न करने लगे। किसान भी अंत में एक दिन एक साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, फिर भी भूखा हूँ, और वो व्यापारी जो लोगों को धोखा देता है, ऐश करता है। क्या ईश्वर अंधे हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। ईश्वर हर एक कर्म का लेखा जोखा रखते हैं, और जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, पर सही समय पर। किसान को संतोष तो नहीं हुआ, पर उसने साधु की बात गांठ बांध ली। अगला जन्म, न्याय का उदय। वर्षों बीत गए, वह किसान वृद्ध हो गया और अंततः स्वर्ग से धार गया। अगले जन्म में वह एक राजकुमार के रूप में जन्मा। जन्म से ही वह ज्ञानी, दयालु और बुद्धिमान था। उसके जीवन में कोई कमी नहीं थी। उसे हर सुख मिला जो किसी को मिल सकता है। उसी समय वह धूर्त व्यापारी एक गरीब लंगड़े भिखारी के रूप में जन्मा, जो किसी मंदिर के बाहर बैठा भीख मांगता था। उसके शरीर में कई रोग थे और उसे 2 समय का भोजन भी मुश्किल से मिलता। लोग इस परिवर्तन को देखकर हैरान हो गए। एक दिन वही साधु उस नगर में आए तो लोगों ने उनसे पूछा, महाराज, ऐसा परिवर्तन कैसे? कल तक जो धूर्त था वह भिखारी है और जो गरीब किसान था वह राजा कैसे बना? साधु ने उत्तर दिया, यही है कर्म का फल। व्यापारी ने पूर्व जन्म में जो पाप किए, उसका फल इस जन्म में उसे मिल रहा है, और किसान ने जो सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत की थी, उसी का प्रतिफल है कि वह आज राजा बना है। ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। श्री कृष्ण का उपदेश, कर्म का सिद्धांत। कथा समाप्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने वृद्ध ब्राह्मण की ओर देखा और कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे जीवन में जो कष्ट हैं, वे तुम्हारे ही किसी पूर्वजन्म के कर्मों का परिणाम है। तुमने इस जन्म में जो अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल भी निश्चित है और वह तुम्हें मिलेगा, यदि न इस जन्म में तो अगले जन्म में अवश्य। संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, यदि पूर्वजन्म का कोई याद नहीं, तो इंसान कैसे जाने कि वह किस कारण दुख पा रहा है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यही तो विश्वास और भक्ति की कसौटी है। जीवन में हमें ये समझना चाहिए कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, वह हमारे ही कर्मों का परिणाम है। यदि हम अच्छे कर्म करते रहें, तो देर सवेर फल अवश्य मिलेगा। कर्म का फल न तो ईश्वर रोकते हैं, न बदलते हैं, वे तो केवल समय का निर्धारण करते हैं। गीता का ज्ञान, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अंत में ब्राह्मण को श्रीमद् भगवद गीता की वह अमूल्य सीख दी, जो उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दी थी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अध्याय 2, श्लोक 47। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए कर्म को पूरे समर्पण से करो और फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने कहा, जब मनुष्य ये समझ लेता है कि हर कर्म का फल निश्चित है और ईश्वर न्यायकारी है, तब उसका मन शांत हो जाता है। वह दुख और सुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है, और तभी वह सच्चे अर्थों में आत्मज्ञानी बनता है। पुष्पनकाल। पुष्पनकाल उपसंहार, सीख जो जीवन बदल दे। वृद्ध ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह निकले। अब वह संतुष्ट था। उसने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मैं अब अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा, परिणाम की चिंता नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही है सच्ची भक्ति और सही जीवन का मार्ग। सत्य, सेवा और कर्म से कभी विमुख मत होना। समय आने पर ईश्वर स्वयं तुम्हारे मार्ग प्रशस्त करेंगे। मुख्य सीख, कर्मों का फल निश्चित है, चाहे देर से मिले।
बुरा करने वाला कभी चैन से नहीं रहता, उसका फल उसे भुगतना ही पड़ता है। अच्छा करने वाले को भी फल मिलता है, पर समय के अनुसार। गीता का संदेश यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ईश्वर हर कर्म का हिसाब रखते हैं, इसलिए हमें सदैव सत्कर्म करने चाहिए। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ये ब्रह्मांड का अटल नियम है और श्री कृष्ण का गहन सत्य भी।